आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद सुनने के लिए। फिर से हम क्लास शुरू कर रहे हैं रिकॉर्डिंग के साथ। ठीक है, स्क्रीन विजिबल होगी तो बताइएगा। स्क्रीन विजिबल है? नो सर। यस या नो? यस सर। हाँ जी सर। ठीक। हम कल यहीं पे थे, दंत धौती में। ठीक है, चलिए फिर दंत धौती शुरू करते हैं। कि कल वाला जो प्रेयर तो हुई नहीं आज। प्रेयर कुंदन भैया ने कराई थी ना, बताया तो था मैं। चलिए कोई बात नहीं, प्रेयर लास्ट में कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं अब। दंत धौती है आज। पहला हमने कौन सा पढ़ा? अंतर धौती। अब पढ़ रहे हैं हम दंत धौती। अंतर धौती हमने सब पढ़ लिया, वात, वारी, अग्नि और बहिष्कृत हमने सारों देख लिया। अब हम देख रहे हैं दंत धौती, दूसरे नंबर की धौती जो है ये अंतर धौती। दंत मूलम जिह्वा मूलम रंध्रम चा कर्ण युग्मयो कपाल रंध्रम पंचेति दंत धौती विधीयते। कैसे पढ़ेंगे? ऐसे ही, दंत धौतिर विधीयते। यहाँ पे रा भी दिख रहा है ना, इसका प्रोनाउंस भी करिएगा आप लोग। ये हाईलाइट से तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा है ना? ठीक है ये हाईलाइट? हाँ जी सर जी। चलो फिर, कल उसमें नहीं मिल रहा था इसलिए इसको नया लाया है। हाँ, तो कौन कौन से हुए दंत धौती के? पहला हो गया आपका दंत मूल, ये आपका हो गया दंत मूल। दंत मूल। दूसरा जिह्वा मूल। तीसरा कर्ण रंध्र। चौथा है कपाल रंध्र। अब कैसे करते हैं इसकी विधि आपको बताई हुई है। नए नए टूल में ही दिक्कत होती है। चलो देखते हैं क्या क्या है। दंत मूल क्या है? दंत मूल से सीधी सी बात है, दांतों के मूल की सफाई, मतलब जबड़े की सफाई हो रही है। जिह्वा मूल, जिह्वा शोधन, टंग क्लीनिंग। कर्ण रंध्र, कान की सफाई, दोनों ईयर्स की इसमें सफाई होती है। कपाल रंध्र आपका क्या होता है? ये कपाल होता है, ठीक है, कपाल बोलते हैं, कपाल रंध्र। अब देखिए दंत मूल में क्या है उसको देखते हैं। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है मैं वो हाईलाइट कर रहा हूं सबसे पहले तो आपको। खादिरेण रसेनाथ शुद्ध मृत्तिकया तथा मार्जयेत दंत मूलम चायावित किलविषम आहरेत। अब देखो यहाँ पे क्या क्या है इंपॉर्टेंट। पहला खादिर, क्या क्या है? पहला हो गया आपका खादिर। दूसरा शुद्ध मिट्टी, शुद्ध मृत्तिकया की बात हो रही है यहाँ पे, शुद्ध मिट्टी हो गई। मार्जयेत दंत मूलम, मार्जयेत मतलब बोलते हैं ना बर्तन मांज दो, वहीं से आया ये शब्द। मार्जना मतलब होता है उसको मंजन करना, उसको साफ करना। मार्जयेत दंत मूलम चा याव, ये यहाँ पे यावत वर्ड आया हुआ है एक, यावत दिख रहा है, यावत, यावत किलविषम। किलविष मतलब क्या होगा? किलविष मतलब कीटाणु, यावत मतलब जब तक। कीटाणु मत, कीटाणु से मतलब क्या है? मल। किलबिश मतलब क्या है? मल, कीटाणु, जिसको हम समझते हैं अभी अपनी भाषा में। तो इन्होंने बोला खादिर, खादिर मतलब होता है आपका कत्था। खादिरेण रसेनाथ, खादिर मतलब खादिरेण रसेनाथ मतलब होता है कत्थे के रस। तथा मतलब यहाँ पे अथवा के रूप में लिया, शुद्ध मृत्तिकया तथा, शुद्ध मृत्तिकया तथा। ये मैंने नया डाउनलोड किया है फॉक्सिट, थोड़ा सा समझने में समय लग रहा है लेकिन सर हाइलाइटर यूज कर दीजिए ना। देखो मैं हाइलाइटर, ये वाला हाइलाइटर बोल रहे हो? कुछ काम ही नहीं करता है। मैं 1 घंटे से ये सीख रहा हूँ इसको चलाना, पर पता नहीं कैसे होगा, ये क्लिक करने के बाद भी नहीं होता। माइक्रोसॉफ्ट वन प्लस वन नोट, क्या वन नोट है क्या ये एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट का? नहीं, ये फॉक्सिट रीडर है, सभी के लिए होता है।
अच्छा ओके सर। ये अच्छा होता है, देखो नॉर्मली इसको हम, ये उससे अच्छा है एडोब से। ठीक है, अभी देखो जितना भी दिख रहा है समझने की कोशिश करते हैं। वही सही है यार, हाईलाइट करके दिखाते हैं आपको। इसी से हाईलाइट करूंगा, इसी को देखना आप। खादिरेण रसेनाथ है शुद्ध मृत्तिकया तथा मार्जये दंत मूलम चायावित किल विषम। इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना? जब तक अपने मल दूर ना हो जाए तब तक खादिर मतलब कत्थे के रस से पहला, दूसरा शुद्ध मिट्टी से। ठीक है, दूसरा शुद्ध मिट्टी, पहला कत्थे का रस। दो ऑप्शन दे दिए 26 नंबर में। अब आ रहे हैं दंत मूलम पराधौतिर योगिनाम योग साधने। पराधौती योगिनाम योग साधने। अब हम देख रहे हैं 27 नंबर का। 27 नंबर में आपका सबसे पहले देखो, योगियों का योग साधक है उसके लिए इंपॉर्टेंट है, उनके लिए लाभदायक है। अब कब कब करना है इसकी बात भी है इसमें। ठीक है, कब कब करना है, समय भी दे रखा है, समय बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म, चलिए इसको देखते हैं। योगी नाम योग साधन, दंत मूलम परा धोती योगी नाम योग साधन है। जो दंत मूल धोती है, योगियों की योग साधना के लिए दंत मूल धोती श्रेष्ठ बताई गई है। ठीक है, इसका अर्थ ये होता है परा धोती योगी नाम योग साधन, जो भी योग साधक हैं उनके लिए परा धोती मतलब श्रेष्ठ धोती है। नित्यम कुर्यात प्रभाते च दंत रक्षात योगवित। योगवित कौन है? हम बस योग के साधक, हम जो योग के साधक होते हैं ना, हम भी योग के साधक हैं। योगविद मतलब होता है योग के साधक। सभी योग के साधकों को दंत रक्षात, दांतों की रक्षा के लिए, रक्षात हो गया ना, रक्षात, रक्षात मतलब होता है रक्षा के लिए। नित्यम कुर्यात प्रभाते, नित्य प्रातः प्रतिदिन, प्रातः काल प्रतिदिन करना चाहिए। दंत मूलम धावना आदि कार्येषु योगिना मतम। धारणा आदि कार्यों में दंत धौती योगी जन आवश्यक मानते हैं। ठीक है, प्रमुख कर्म माना जाता है इसको, योग के जानने वाले साधक के लिए दंत मूल धोती जो है श्रेष्ठ है। इसमें किसी को कोई डाउट है? इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लिख लेना जितने भी मैंने बताए। कौन कौन से हैं बताइए, कोई क्या क्या हाईलाइट करना है इसमें? सर खदीर का रस, आदि कार्य खादिर मतलब प्लस कर दिया, शुद्धि मृतकया, शुद्ध मिट्टी, शुद्ध मार्जेत, मिट्टी कर दिया, और मार्जियत, मार्चे तो है ही, माजना है ही। और क्या यावत इंपॉर्टेंट है किल्बिस, 26-27 में? यावत किल्बिस, प्रभात काल। किल्विस आपने नया सीखा, किल्विस मतलब मल हो गया। और बताइए, प्रभात काल। और सर प्रातः और प्रभाते क्या? प्रभाते नित्यम। अच्छा बहुत बढ़िया, प्रभाते मतलब सुबह करने को बोला है। और बताइए, पराधौतिर योगी नाम। बहुत योगियों के लिए बढ़िया। श्रेष्ठ है। हाँ बहुत बढ़िया, ये आपने देखो कितने अच्छे से सीख लिया इसको, कि ये वाला वर्ड भी इंपॉर्टेंट है सर, ये वाला वर्ड भी इंपॉर्टेंट है, और ये वाला वर्ड भी मतलब हर एक श्लोक में आपने सब कुछ देख लिया क्या क्या हमारे काम की चीज है इसमें। ठीक है, ऐसे करके आपको 26 और 27 पढ़ना है। ठीक है, कब कब करना है? सुबह प्रातः काल प्रतिदिन। चलिए अब चलते हैं 28 नंबर के श्लोक में। 28 नंबर में क्या आएगा? अभी दंत मूल था, अब जिह्वा शोधन होगा। जिह्वा शोधन में क्या बोल रहे हैं? अथातः संप्रवक्ष्यामि जिह्वा शोधन कारणम जरा मरण रोगादि नाशयेत दीर्घ लंबिका। चलिए कोई पढ़ के दिखाइए। अथातः संप्रवक्ष्यामि जीवाशोधन कारणम जरा मरण रोगादि नाश येद दीर्घ लंबिका। गा नहीं पाए लास्ट में, रिदम टूट गया ना। और कोई बताइए इसको, और कौन आएगा? सर मैं
हाँ किरण चलो। अथात संप्रवक्ष्यामि जिह्वाशोधन कारणं जरामरण रोगादि नाशये दीर्घलंबिका। बहुत बढ़िया। जरा मरण रोग आदि नाशयेत दीर्घ लंबिका। यहाँ पे क्या क्या चीजें आ रही है, इंपॉर्टेंट चीजें जो है ना वो नोट करो आप लोग। इसका मुझे ये याद नहीं आ रहा है कि छोटा कैसे होता है ये। आज ही डाउनलोड किया हूँ, सॉरी गाइस। किसी के पास नहीं है ये वाला है? पेंसिल थोड़ा ज्यादा मोटी हो गई यार, वो दिक्कत दे रही है। नहीं मिला। किसी को मालूम है? नहीं आता? चलिए देखते हैं इसको। अब जितना आ रहा है आज इसी से काम चलाना है। चलिए, पहला क्या है? अथातः। अथातः का मतलब क्या होता है? अब अब। अथातः मतलब, अथातः को संधि विच्छेद करो। अथातः को हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या इसका निकल के आएगा? अथ धन अतः। अब इसके बाद, अथ अतः मतलब अब इसके बाद, किसके बाद? अथातः मतलब किसके बाद की बात हो रही है? दंत धोती की बात। दंत की बात। दंत मूल के बाद अब जिह्वा शोधन, मतलब अब इसके बाद अब जिह्वा शोधन कारणम संप्रवक्ष्यामि। प्रवक्ष्यामि यहाँ पे आ गया ना, ये कौन सा टेंस है यहाँ पे? फ्यूचर। फ्यूचर। बहुत बढ़िया, फ्यूचर इंडेफिनिट है ये। अब इसके बाद मैं तुम्हें जिह्वा शोधन कारणम मतलब जिह्वा के शोधन का कारण मतलब उपाय, संप्रवक्ष्यामि। सम मतलब तुम्हारे सामने बतलाऊंगा। प्रवक्ष्यामि मतलब तुम्हारे सम्मुख, प्रवक्ष्याम करूंगा मतलब बतलाऊंगा। ठीक है, संधि विच्छेद करके समझ रहे हो संस्कृत? कितना इजी है ना। अब इसके बाद मैं तुमको मतलब हिरण्य ऋषि चंड कपाली को बोले कि मैं अब इसके बाद आपको जिह्वा शोधन का उपाय, कारण मतलब उपाय, संप्रवक्ष्यामि मतलब बतलाऊंगा। जो कैसा होता है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो ये। जरा मरण, जरा मरण रोग आदि नाशयेत दीर्घ लंबिका। कितने फल है यहाँ पे? जरा मरण को दूर करता है, ठीक है, पहला। दूसरा दीर्घ लंबिका, लंबिका दीर्घ करता है ये किसमें आपको हेल्पफुल होगा? थोड़ा लॉजिक लगा के बताओ। खेचरी मुद्रा। खेचरी मुद्रा। अच्छा, खेचरी खेचरी के लिए। मुद्रा के लिए आने वाली जो मुद्रा है उसके लिए आपको इंपॉर्टेंट हो गया ये 28 नंबर। समझ में आया क्या क्या इंपॉर्टेंट है? ये नीचे वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग सब नोट कर लेना। ये जरा मरण रोग आदि नाश, नाश ये दीर्घ लंबिका, सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, सर संप्रवक्ष्यामि मतलब क्या बताया? सम मतलब सामने, प्रवक्ष्यामि मतलब बतलाऊंगा। ठीक है, Yes. क्लियर है? सम प्रवक्ष्यामि, देखो प्रवक्ष्यामि हो गया, ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। इसको आप जब पढ़ोगे ना, थोड़ा सा संस्कृत का जब व्याकरण देखोगे तो वहां पे आता है आमी आवह आमह। उत्तम पुरुष एक वचन। हाँ, संप्रवक्ष्यामि, संप्रक्षावह, संप्रक्षामह, अप्रक्षामा। संप्रक्षामह। अगर आपने पढ़ा होगा उसमें लट लकार, लिट लकार, लंग लंग लकार, अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा संस्कृत में ना, तो ये आपको आ गया होगा याद कि कैसे आया यहाँ। इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लेना आप लोग जो मैंने बताया।
आगे चलते हैं, अब कैसे करना है उसकी विधि आपको बताएंगे 29 नंबर में। इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है, उंगलियां आती हैं एग्जाम में, तर्जनी मध्यमा अनामा अंगुली त्रय योग्यता। इसका अर्थ क्या हो गया? तर्जनी मध्यमा तर्जनी मध्यमा अनामा अंगुली त्रय योग्यता। वेशयेद गल, वेशयेद यहाँ गल है, ठीक है, वेशयेद गल मध्य, वेशयेद गल मध्य तू मार्जयेद लंबिका मूलम। क्या क्या समझे? एक पहली चीज तो हो गया हमारा पहला पॉइंट, तर्जनी मध्यमा और अनामा ही इस्तेमाल करना है। तर्जनी कौन सा होता है? इंडेक्स फिंगर। मध्यमा कौन सा होता है? ये मिडिल फिंगर। अनामा कौन सी होती है? रिंग ये फिंगर। रिंग फिंगर। इन तीनों का योग बनाकर ऐसे अंगुली त्रय अगर बोला है, मध्यमा, तर्जनी और अनामा, तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। स्थिति उन तीनों का योग कैसा होगा? ऐसा, जैसा आपको कैमरे में दिख रहा होगा। उन तीनों का योग बनाकर वेशयेत गल मध्य, वेशयेत मतलब ले जाकर, प्रविष्ट कराकर, गल मध्य, गला ये है हमारा, गले के मध्य में, मतलब वही जो आपका जिह्वा का मूल है, जैसे हम करते हैं वैसे। वेशयेत गल मध्य तू मार्जये लंबिका मूलम, जो आपकी मार्जिका है, मार्जिका, मार्जित मतलब क्या होता है? वही मांजना, धोना, मांजन करना। क्या करना है तो उसको मार्जित लंबिका मूलम, लंबिका बोलते हैं आपकी जीभ को। जब आपके जीभ की मूल को मार्जित करना है, अपने ये तीनों उंगलियों को प्रवेश करा के, ठीक है। कैसे कैसे? जल्दी जल्दी करोगे कि धीरे धीरे करोगे? शनय शनय। शनैः शनैः शनैः, बहुत बढ़िया। शनैः शनैः आपको यहाँ पे बता दिया। शनैः शनैः मार्जित्वा कफ दोषम निवारयत। कौन से दोष का निवारण हो रहा है? कफ दोष का। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, इसको भी लिख लो। कफ दोष की बात हो गई, आगे चलते हैं। मार्जयेत नवनीतेन। अब देखो आपने इतना कर लिया, इसके बाद क्या कह रहे हैं? अब उसके बाद मांजना है उसको। नवनीतेन मतलब क्या होता है? नवनीत मतलब क्या होता है? घी, नवनीत का मक्खन मतलब मक्खन मक्खन। मक्खन। नवनीत यदि आपको याद होगा, हठ प्रदीपिका में वो एक है श्लोक, मैंने जब, मुझे याद था, आप लोग को याद है कि नहीं पता नहीं, याद है वो? कुंदन भैया याद कराए होंगे इंपॉर्टेंट चीजें। गोधूमशाल्य षष्ठी नवनीत गोधूमशाली सीतावरोदनानम। हाँ, वही वाला। उसपे भी नवनीत वर्ड आता है, देखना आप उस पर अच्छे से। अब देखो, आपको इतना प्रोसेस बता दिए, 29 तक समझ में आया। अब देखो 30 में क्या बता रहे हैं? मार्जयेत नवनीतेन दोहयेच पुनः पुनः। पुनः पुनः मतलब बार बार दोहते हुए, नवनीतेन मतलब मक्खन के साथ मांजे, इसको क्या करें? रगड़ कर, रगड़ते हुए, धीरे। शनै शनै मतलब यहाँ क्या होता है? धीरे धीरे। धीरे धीरे। धीरे धीरे, तेज तेज नहीं, शनै शनै, धीरे धीरे उसको शुद्ध करें, मांजे, मक्खन से दोहन करें, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या है? तद अग्रम लोह यंत्रेण। तद से तात्पर्य किससे है? तद से तात्पर्य क्या है? किसके अग्र की बात हो रही? वह जीवा धोती। वह गलत। तद अग्रम, तद अग्रम लोह यंत्रेण कर्षयित्वा शनै शनै। अब किसके आगे लोह से पकड़ना है आपको? जीवा की। जिह्वा। तद मतलब यहाँ जिह्वा को कह रहे हैं। जैसे इंग्लिश में ही सी इट नेम होता है ना, नाम देने के बाद। राम वहां गया, तो राम क्या बोलेंगे इंग्लिश में? राम वहां गया, राम वेंट देयर। अगर परफेक्ट है तो राम हैज गॉन देयर, ठीक है। तो उस पर जब बाद में आएगा, वो आगे का जब सेंटेंस बनेगा, पैराग्राफ, तो फिर राम राम नहीं आएगा, फिर राम की जगह ही आ जाएगा। ही आ जाएगा, लड़की है तो सी आ जाएगा। वो इस तरह से चेंज होता है संस्कृत में, ठीक है। अब उसको तद मतलब उस जिह्वा की बात हो रही है। तद अग्रम मतलब उस जिह्वा के अग्रभाग को किससे पकड़ना है? लोह यंत्रेण। लोह यंत्रेण कर्षयित्वा शनै शनै। क्या करना है? रगड़ना है। कर्षित्वा मतलब होता है रगड़ना। धीरे धीरे मार्जित करते हुए क्या करना है? इसको शुद्ध करना है। मार्जयित मतलब होता है शुद्ध करना। ये यहाँ का मार्जयित, ये 30 पूरा जुड़ा हुआ है यहां से। आप इसको वर्ड को आगे पीछे ले जाकर समझ सकते हो।
सर लोह यंत्रेण मीन्स लोहे यंत्रेण आप समझ लो, आपकी जो जीभी होती है वो लोहे की है, ठीक है। लोहे की चिमटी मतलब एक तरह से समझ लो आप जीभी की बात हो रही है। चिमटी कैसे होता है, नॉर्मली जो हम रोटी पकाते हैं उसकी चिमटी कैसे होती है, ऐसे होती है ना, ऐसे पकड़ते हैं ना हम, तो समझ लो एक तरह से वो ऐसे पकड़ कर दोहने की बात हो रही है। पर मुझे वो पॉसिबल नहीं लगता है, मुझे लगता है कि ऐसे ही होगा। पर चिमटी बोला, चिमटी तो वैसे ही होता है यार, है ना। लोह यंत्रेण मतलब होता है चिमटा, चिमटी या फिर जीभी। यहाँ आप जीभी ही समझें, ज्यादा उचित जान पड़ता है। अब देखिए 31 नंबर में बता रहे हैं कब कब करना है। नित्य करना है पहली चीज, नित्य कुर्यात प्रत्ययन। अब देखो रवे, यहाँ पे रवे मतलब क्या होता है, सूर्य सूर्य रवे धन उदय, रवेरु उदय, रवे धन, रवे में यहाँ पे आपका 2 विसर्ग लगा हुआ है, रवे धन उदय, रवे धन उदय क्या बन जाएगा, संधि विच्छेद को जोड़ के बताओ। रवय उदय मतलब सूर्योदय सूर्य जब सूर्योदय उगते हैं। ओहो, इसको जोड़ो बस, केवल इसको जोड़ो, ये जितना रवि पूछ रहा हूँ केवल इतना जोड़ के बताओ क्या होगा। उदय 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 रवियोदय रवेरुदय, रवेरुदय रवेरुदय जो यहाँ लिखा हुआ है ऑलरेडी दिख रहा है, हाँ जी वही तो समझाना चाह रहा हूँ। ये रवेरुदय जो देख रहे हो कैसे आया होगा, तो ऐसे आया होगा जो सामने दिखा रहा हूँ। संस्कृत पढ़ लोगे आप, पर कैसे आया वो समझाना चाह रहा हूँ, बस इतनी सी बात है ना। समझ में आया रवेरुदय क्या है। रवे के उदय होने और अस्त होने, मतलब सूर्य उदय कब होता है, सुबह होता है ना, अस्त कब होता है, शाम में होता है, तो सुबह शाम बोल दिया। एवं कृते चा नित्यम, कब करना है, नित्य करना है। सा लंबिका दीर्घता व्रजेत, उस ऐसा इस प्रकार प्रतिदिन करने से क्या होगा, लंबिका दीर्घता व्रजेत, आपकी जो लंबिका है, आपकी जो जीभ है वो लंबी हो जाती है, व्रजेत मतलब हो जाती है। समझ आया, क्लियर है। जी सर जी एक सेकेंड, इसमें ना थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है कुछ चीजों को लेके। पहले 3 फिंगर से मसाज करना है, ये फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप में नवनीत यानी कि मक्खन लेके उसको अच्छे से हमने उसकी मालिश करनी है, जैसे कि दूध होते हैं। फिर तीसरे में आता है इसको एज अ प्लकर या जो भी चिमटा है उससे हमने इसकी टिप को खींचना है इसको लंबा करने के लिए। और फोर्थ पॉइंट आता है कि हमने डेली मॉर्निंग में भी करना है और इवनिंग में भी करना है। और फिफ्थ आता है इसके बेनिफिट्स, यही है। इसके बेनिफिट्स गिना दे रहा हूँ, ठीक है, चलो लिखते जाओ। पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट जो जो है मैं वो लिखवा दे रहा हूँ। तर्जनी मध्यमा अनामा लिख लिया, अंगुली त्रय योग्यता है तो समझ ही गए उन तीनों को उंगली के योग बनाकर। लंबिका मूलम, ये तो नहीं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। कफ दोषम इंपॉर्टेंट है। नवनीत मक्खन इंपॉर्टेंट है। किस यंत्र से, लोह यंत्र से हम उसको माज रहे हैं। कब कब माज रहे हैं, सूर्य के उदय और अस्त होने, मतलब सुबह और शाम माज रहे हैं। क्या क्या फल हो रहा है, दीर्घ लंबिका कैसे हो रही है, दीर्घ हो जा रही है। बस सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने 29, 30, 31 में कवर कर लिया। और इससे पहले सर वो जन्म मरण वाले भी करे थे। जरा मरण नासिका, हाँ बिल्कुल, उसको साथ में जोड़ के चलो, ये वाला 28, 29, 30 सब एक ही है ना, 29, 30, 31। अब चलो आगे चलते हैं वरना सिलेबस बहुत पीछे रह जाएगा। अब रखेंगे हम कर्णरंध्र धोती। कर्णरंध्र धोती कैसे करते हैं वो समझेंगे। अब देखो अभी उंगली कौन कौन सी थी, तर्जनी मध्यमा अनामा। अब यहाँ पे उंगली जरूर याद रखना आप लोग को, उंगली आती है क्योंकि तर्जन्य अनामिका योगान मार्जयेत कर्णरंध्रयोः नित्याभ्यास योगेन तदांतरम प्रकाशयेत। तर्जनी, तर्जनी कौन सी होती है, इंडेक्स। अनामिका कौन सी होती है, रिंग। योगान मार्जयेत, योगान मतलब वही योग करके जोड़कर,
मार्जयेत कर्णरंध्रयो। कभी भी याद करना है एग्जाम तक तो ऐसा करना है, इससे कान साफ करना या इससे साफ करना, याद रहेगा। सर कभी भी कैमरा ये ऑन नहीं है। छोटी वाली उंगली से मत करना, क्योंकि यही घुसती है कान में, तो हम लोग इसी से मैक्सिमम करते हैं ऐसे ऐसे। वैसे तर्जनी कई लोग करते हैं, मैं तो तर्जनी प्रिफर करता हूँ। अदरवाइज मेरी चाबी में है एक कान खोलने वाला, मैं उससे ये करता हूँ, शायद रखी हो तो दिखाता। नहीं है, सर जी कैमरा ऑन नहीं है। मैं नहीं दिख रहा हूँ आप लोगों को? नहीं सर जी, दिख रहे हैं दिख रहे हो सर, दिख रहे हो। मुझे तो नहीं दिख रहा। आप नेटवर्क चेक कीजिए। नेटवर्क पिन क्षेत्र से ठीक है। बाहर। सर को पिन कर लीजिए। देखो मेरे पास जैसे लोहे की चिमटी से वो दांत जीव रगड़ना होता है ना, इसे देखो लोहे का ये है मेरा, ये दिख रहा है। तो मुझे मेरा जब कान खुल जाता है तो मैं इसी से ऐसे करके ऐसे ऐसे अत्यंत आनंद आता है। पिछले जमाने के लोग, अब पता है नाक में ना वो मिर्ची की जो होती है, मिर्च की डंडी, उसको लेकर ऐसे नाक में लगाते थे, छींकते थे, उनको छींकने में मजा आता था। तो बताते हैं आनंद आता है। वो मिर्ची की डंठी जो होती है, हल्की सूखी वाली मिर्ची की, वो आप लोग भी आनंद लिया करो ऐसे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब देखो, अब आपको करना है कर्णरंध्र धोती। कैसे करोगे? तर्जनी और अनामिका से ही करोगे। उसके अलावा जब तक एग्जाम नहीं हो रहा तब तक तर्जनी और अनामिका के अलावा कोई उंगली इस्तेमाल मत करना याद करने के लिए। नित्यम अभ्यास योगेन तदांतरम प्रकाशयेत। तदांतरम प्रकाशयेत मतलब क्या हो गया? इसका फल है, ठीक है। तर्जनी और अनामिका को योग बनाकर मार्जयेत कर्णरंध्रयो, अपने कान के छिद्रों के रंध्र को, मतलब कर्ण का रंध्र क्या कहलाएगा? कर्ण का छिद्र। योह मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ एक कान की बात नहीं हो रही, जब भी योह लग जाए ना समझ जाना दो कान की बात हो रही। योह, कर्णरंध्र योह। कर्णरंध्र होता तो केवल एक कान, कर्णरंध्र योह हो गया मतलब दो कान। ऐसा कोई है क्या जिसके पास एक कान हो? कोई नहीं, सबके पास दो कान। नित्य अभ्यास योग है ना, नित्य करना है योगी को इसका अभ्यास। इसके अभ्यास करने से क्या होता है? तदांतरम प्रकाशित, नाद की अनुभूति होती है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये तो जरूर एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना मैंने हाईलाइट कराया सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाद की अनुभूति होती है। क्यों हो रही नाद की अनुभूति? नाद की अनुभूति का क्योंकि सर कानों से ही हम नाद सफाई हो सुनते गई। हैं, इसीलिए। नादानुसंधान योग जो हम पढ़ते हैं, इसमें नादानुसंधान किसमें पढ़ते हैं? चौथे उपदेश हठ प्रदीपिका। हठ हठ प्रदीपिका। तो नादानुसंधान देखो, नादानुसंधान का संबंध कैसे जुड़ा हुआ है घेरन संहिता और हठ प्रदीपिका में। कान से ही सुनते हैं। वैसे देखोगे ना, अगर नाद की अनुभूति केवल कर्ण रंध्र धौती से ही हो जा रही है तब तो आपका योग कंप्लीट हो गया, योग हठ प्रदीपिका के अकॉर्डिंग। उसमें तो लेकिन नाद ही सर ना, तो नाद ही सब श्रेष्ठ है ना। नाद भी तो है श्रेष्ठ, मतलब आधा योग तो आपका कंप्लीट हो जाएगा कर्ण रंध्र से ही। अगर आप पढ़ोगे अच्छे से तो समझ में आएगा आपको। सब एक दूसरे को साथ लेकर चलते हैं। नाद की अनुभूति आपको कर्णरंध्र होती से होती है, इसका फल याद रखिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। अब क्या आएगा? कपाल रंध्र। कपाल रंध्र, कपाल रंध्र में क्या है? कपाल रंध्र, इसको जो वृद्ध लिखा है उसको बद्ध कर लो, ठीक है। वृद्ध वृद्ध नहीं होगा, बूढ़े हाथ, बूढ़ा अंगूठा किसी का होता है क्या? बद्ध होता है ना। ये संस्कृत गलत है, देखो कितनी सारी गलतियां निकलती हैं। बद्धांगुष्ठेन दक्षिण मार्जयेत भालरंध्रकम एवं अभ्यास योगेन कफदोषम निवारयेत। पहला तो बंद, बद्ध अंगुष्ठ। बद्ध अंगुष्ठ क्या हो गया? ये अंगूठा है आपका, बद्ध अंगुष्ठ हो जाएगा ऐसा, ऐसा ऐसे करके थपकी देना, इस तरह की विधि हो जाएगी ये, ठीक है। दक्षिण मतलब क्या हो जाएगा? दाया। दक्षिण मतलब हो जाएगा दाया।
मुझे लगता है मेरा ही सिस्टम स्लो है। सर एग्जैक्टली कपालरंध्र चोटी वाला एरिया हुआ या फ्रंटल फोरहेड? यहाँ थोड़ी ठोकते हैं, यही ठोकते हैं, थपकी कहाँ देते हैं? आप किसी नाई के पास जाइए, यही कपाल रंध्र यही है। ठीक है। हमारी शिखा होती। चोटी शिखा में। चलो, एलविस यादव को जानते हो? सिस्टम हैंग हो गया मेरा, वही है दिक्कत। दक्षिण बद्धांगुष्ठेन दक्षिण मार्जयेत भाल रंध्रकम। ऐसे करके दाएं हाथ से, लेफ्ट हैंड से नहीं, दाएं हाथ से बद्ध अंगुष्ठ बनाकर ऐसे मार्जयेत मतलब ऐसे ऐसे थपकी देकर मार्जित करना भाल रंध्र को, ऐसे यहाँ पास। ठीक है। कभी भी गर्मी में हल्का सा पानी लेकर ऐसे ठोकोगे, मस्त नींद आती है रात को। एवं अभ्यास योगेन है, कौन सा दोष जा रहा है? कफ दोष का निवारण हो रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लो। निवारित होता है कौन सा? कफ दोष निवारित होता है। और क्या फल है? तरीका बता दिया 33 में, 33 में ही एक फल दे दिया। अब 34 में तो फल ही फल है, और कब कब करना है ये बताया है। क्या क्या है फल? नाड़ी निर्मलताम। नाड़ी निर्मलताम, नाड़ी क्या होती है हमारी? हमारे शरीर के अंदर कितनी नाड़ियां हैं? 72,000। 3.5 लाख। 72,000। 72,000। 3.5 दोनों ही बोलते हैं सर, कुछ ग्रंथ 3.5 लाख बोलते हैं। ठीक है, आप 72,000 मान के चलो। जब तक 72,000 अप्रोप्रिएट होता है, हर जगह 72,000 ही देखते हो, तो मुझे लगता है 72,000 सबसे बढ़िया है। ठीक है, 72,000 नाड़ियां निर्मल होती हैं, दिव्य दृष्टि मिलती है। दिव्य दृष्टि मिल रही है कपाल रंध्र से, देख रहे हो? कब कब करना है? निद्रा के अंत में। निद्रा का अंत कब होता है? सुबह चलो लिखो। ब्रह्म मुहूर्त। बहुत बढ़िया, निद्रा का अंत होता है ब्रह्म मुहूर्त, सुबह। भोजन का अंत कब होता है? दोपहर के बाद। हाँ तो हाँ शाम अरे में दोपहर होता है ना, भोजनांत होता है दोपहर में। भोजन आप दोपहर में करते हैं। खाने वाले दिन रात सुबह शाम खा लेते हैं, लेकिन योगी लोग भोजन एक ही टाइम करते हैं, दोपहर में। तभी हमारा, क्योंकि तब करते हैं क्योंकि हमारा पित्त उस समय बहुत एक्टिव होता है, इसलिए उसको मेंटेन करने के लिए एक टाइम खाते थे वो। ठीक है, केवल साधना के लिए जीते थे वो, इसीलिए एक टाइम खाते थे, इसलिए भोजनांते लिखा है यहाँ। दिवांते, दिव मतलब क्या हो गया? दिन। दिन का अंत कब होता है? शाम में। तो कितने टाइम करना है? सुबह, दोपहर और 3 बार। सुबह, दोपहर और शाम को करना है। ठीक है, भोजन के बाद सायकाल और प्रातः 3 बार करना है। कब कब? दिने दिने, प्रतिदिन करना है। ऐसा नहीं एक दिन किया छोड़ दिया, डेली करेंगे तभी जाकर दिव्य दृष्टि मिलेगी। अभी तक दिव्य दृष्टि किस किस से मिली है? नीति से दिव्य दृष्टि मिली है? अभी दिव्य दृष्टि कहाँ आई है यार? यहाँ पे नहीं अभी मिली। अभी तक आई कि नहीं आई, ये बताओ। अभी तक नहीं आई सर। बस यही सुनना चाह रहा हूँ, नोट करते जाना। दिव्य दृष्टि अभी तक नहीं आई है, पहली बार आ गया दिव्य दृष्टि। चलो चलते हैं आगे, अभी आगे भी दिव्य दृष्टि मिलेगी। कंपैरेटिव स्टडी चल रही है। एक वर्ड था जो मार्जयेत रंध्रकम, ये वाला बता दीजिए एक बार, क्योंकि क्या क्या? मार्जयेत जो है वो थपकी है, और पीछे भी श्लोक में मार्जित करना मतलब भाल रंध्र, ये आपका भाल हो गया। प्रैक्टिकल के लिए आप ये समझ सकते हो, अंगूठे को ऐसा बांध कर, बद्ध अंगुष्ठ मतलब अंगूठे को ऐसा बांध कर, दक्षिण मतलब दाहिने हाथ को, मार्जित मतलब ऐसे ऐसे मांजना है। भाल रंध्र का मतलब, ये भाल है ना आपका कपाल, कपाल में जो रंध्र होंगे, जड़ होती है ना हमारी, सर रंध्र वहाँ समझ। नहीं सर, सर उस जगह पे नहीं सर, एक छोटे बच्चे को देखते होंगे ना जब वो, हाँ, उसको आप देखोगे बहुत समझ में, अच्छे से समझ में आएगा। हाँ, उसका एकदम तालू उसका के मुंह ऐसे ऊपर हिलता भी है वो, माथा वो पचपच करता है, बिल्कुल तालू के ऊपर, उसी को ब्रह्मरंध्र बोलते हैं। उसी को जी ब्रह्मरंध्र बोलते हैं। और वही मैंने हम लोग हाथ में जो है ना पानी भर के वहां थपकी देते हैं। वहां थपकी देते, वही उसका मार्जिन है। बिल्कुल सही बात, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर थपकी देना मतलब चंपी ही करना मतलब? हाँ, चंपी करना, उसको यहाँ मार्जित बोल दिया है।
अब आते हैं हृदय धोती में। हृदय धोती कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। हृदय धोतिम त्रिविधाम कुर्यात दंड वमन वाससा। दंड, वमन और वाससा कौन कौन सी है यहाँ पे? दंड, वमन और वाससा। दंड धोती, वमन धोती और वसन धोती। वस्त्र धोती को वसन धोती भी बोलते हैं। लिख लो, एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है। ठीक है, ठीक है ना। व्याख्या हम नहीं देखेंगे, केवल अर्थ देखेंगे संस्कृत का। अब दंड धोती समझेंगे। पहला कौन सा धोती है? दंड, फिर वमन, फिर वस्त्र। तो पहले हम देखेंगे दंड धोती। कौन कौन से दंड है यहाँ देख लो। रंभा दंडम, हरित दंडम, वेत्र दंडम तथैव च। रंभा दंडम, हरित दंडम, वेत्र दंडम तथैव च। हृदय मध्य चालयित्वा, हृदय मध्य चालयित्वा तु पुनः प्रत्याहारे छनैः। तो कौन कौन सा है? रंभा, हरि और वेत्र। रंभा किसको बोलते हैं? केला। केला, बहुत बढ़िया। रंभा मतलब हो गया आपका केला। दूसरा हो गया आपका कौन सा? हरित दंडम। हरित दंडम किसको बोलते हैं? हल्दी के बेल। रंभा हो गया केले का दंड, दूसरा हो गया हल्दी का दंड। वेत्र दंडम, वेत्र मतलब बेंत होता है, कोई भी बेंत। बम्बू स्टिक जो पतला वाला होता है ना। हाँ, बांस जो पतले वाला पतला बांस, ऐसा टाइट वाला बांस नहीं, वरना छाती चिर जाएगी भाई, कहाँ से कर पाओगे योग। हाँ, मतलब मुलायम सा होगा वो बेंत। ठीक है, ये सब प्रैक्टिकल चीजें हैं, हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते हैं। बेंत का डंठल, डंठल होगा यहाँ पे। ठीक है, 3 डंठल याद रखना। रंभा, हरित दंडम, वेत्र दंडम, संस्कृत भी और हिंदी भी। हृदय मध्य मतलब आपके हृदय प्रदेश में, यहाँ पास। चालयित्वा तु पुनः प्रत्याहारे छनैः। धीरे धीरे अपने इस तीनों दंड में से किसी एक को चूज करके आपको उसको क्या करना है? हृदय मध्य में चालयित्वा करना है, मतलब चलाना है। उसके पश्चात तू पुनः प्रत्याहारित छनैः, उसको फिर धीरे से क्या करना है? प्रत्याहारित कर देना है, मतलब बाहर निकाल देना है। धीरे धीरे, धीरे धीरे ही करना है, तेज तेज नहीं करना है। कहीं पे नहीं बोला है तेज करने को। अब देखो 37 नंबर में आपको फल मिलेगा, कैसे करना है पता चल गया। 36 में चिल्लाने से समझ नहीं आया क्या करना है। प्रत्याहारित मतलब निकालना है, दंड को अंदर थोड़ी छोड़ दोगे। प्रत्याहार मतलब होता है बाहर निकालना। बेंत को या फिर हरित दंड को या फिर रंभा के दंड को, तथैव च, इन तीनों में से किसी एक को आप लीजिए। हृदय मध्य चालयित्वा, हृदय के मध्य में चालयित्वा करें। पुनः, पुनः मतलब उसके पश्चात प्रत्याहारित सनह। प्रत्याहारित सनह मतलब, प्रत्याहार मतलब होता है बाहर निकालना। ठीक है, निकालना। प्रत्याहार मतलब होता है निकालना। प्रत्याहारित सनह, धीरे धीरे बाहर निकालें। समझ आया? 36 जो नॉर्मली हम करते हैं वही है, लेकिन इसमें जो ऑथेंटिक चीज जो 3 बताई है, रंभा, हरित और वेत्र, ये आपको एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है। फल देख लो 37 में। कफम पित्तम तथा क्लेदम रेचयेत ऊर्ध्व वर्तमना। रेचयेत ऊर्ध्व वर्तमना, यहाँ 3 संधि विच्छेद किया हूं। मेरे प्रोनाउंसिएशन को जरूर सुनना आप लोग। दंड धोती विधानेन हृदय रोगम नाशयेत ध्रुवम। अब देखो यहाँ पे आपको दिखाई देगा इन तीनों में, यहाँ पास रेचयेत ऊर्ध्व वर्तमना। देखो साधक को क्या करना है, फल बता रहा है। दंड धोती के अभ्यास से कफ, पित्त तथा क्लेद, क्लेद मतलब होता है दूषित तरल पदार्थ, क्या होते हैं? रेचयेत ऊर्ध्व वर्तमना। आप नॉर्मली करते हो दंड वमन, कुछ किए हो? वस्त्र धोती किए हो? कुछ रियल लाइफ में प्रैक्टिकल किया है? जी सर। क्या फील किए हो, क्या अनुभव क्या किए हो? बस वस्त्र भी किया है सर, दंड भी किया है, लेकिन जो दंड किया है लेकिन वो रबड़ का किया है। हाँ ठीक है, आप उसको आप एक काम करो, रंभा दंडम समझ लो। अब बताओ फल, आपको क्या फल मिला उससे? सर सारा जो मतलब कफ होता है वो सब निकल जाता है, बहुत अच्छे से चलो कफ हो क्लींजिंग गया, हो जाती है कफ हो अंदर गया, तक। और बताओ और क्या फल मिला आपको उसको करने से? एसिड भी निकलता है, एसिड चलो भी आपका मिलता है, पित्त भी एसिड हो भी गया, निकलता है बहुत सर। बढ़िया। एसिडिटी कभी नहीं होती, बहुत बढ़िया।
एसिडिटी कभी नहीं होती, दोनों फल आपने ही खुद बता दिया। और क्या मिला आपको? जो खाना पचा नहीं रहता सर वो भी बाहर आ गया। बहुत बढ़िया। जो दूषित मल है ना, जो क्लेद के रूप में दूषित तरल पदार्थ हैं, जो पचे ही नहीं हैं, जो पेट में ऐसे ही रखे हुए हैं, जो दूषित है, वो तरल पदार्थ भी बाहर आ जाते हैं। ठीक है, 3 फल मिल गए आपको खुद ही करने से। उसको घेरन जी ने बस यहाँ पे अलग से लिख दिया है, आपको आप खुद अनुभव किया इन सब चीजों को। दंड धौती विधानेन हृदय रोगम नाशयेत ध्रुवम, निश्चय ही। ध्रुवम मतलब निश्चय, कहीं पे भी आए ध्रुवम समझ जाना निश्चय बोल रहा। निश्चय ही दंड धौती की विधा से, इस दंड धौती के अभ्यास से हृदय रोग का नाश होता है। हृदय रोग होता है ना हमारा, वो उस रोग का नाश करता है ये दंड धौती। ठीक है, किसी को कोई डाउट तो नहीं इसमें? बहुत सरल है, जो हम करते हैं ये वही है, बस फल याद रखना, कफ पित्त क्लेद और हृदय रोग, 4 चीजें। दंड धौती हो गई, अब वस्त्र धौती देखते हैं, सॉरी वमन देखते हैं। दंड वमन भोजनान्ते पिबेद्वारि चाकंठम पुरितम सुधि ऊर्ध्वां दृष्टिं क्षणं कृत्वा ऊर्ध्वां दृष्टिं क्षणं कृत्वा तज्जलं वमयेत् पुनः नित्यम अभ्यास योगेन कफ पित्तम निवारयेत्, कफ पित्तम निवारयेत्। क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं, नोट डाउन करो जल्दी जल्दी। पहला है भोजन के अंत में पानी को पीना है। कब पीना है? भोजन के अंत में। 2 तरह के वमन होते हैं, है ना? कौन कौन सा होता है? हम लोग जो करते हैं, एक वमन होता है, एक व्याघ्र होता है। व्याघ्र में, व्याघ्र मतलब होता है, व्याघ्र मतलब वैसे तो बाघ होता है। जब बाघ का जब भोजन नहीं पचता है ना, तो वो कुछ भी चारा वगैरह, या फिर आप कुत्ते को भी देख सकते हो, चारा खाते हैं। चारा खाकर पेट, पहले भोजन करते हैं, फिर चारा खाते हैं, फिर उल्टी कर देते हैं। इससे उनका पेट बहुत बढ़िया हो जाता है। कुछ कुत्ते मिट्टी खाते हैं, पर यहाँ व्याघ्र बोला है तो मतलब ये बाघ से उस क्रिया का नाम आया हुआ है। ठीक है, अगर कुत्ते से देखकर लिखा होता उस क्रिया का नाम, तो श्वान क्रिया हो जाता हो। ठीक है, ऐसे आई है सर व्याघ्र बिल्ली, क्रिया। सर बिल्ली भी करती है ऐसे ही। एनी किसी भी 4 पैर वाले जंतु का आप नाम ले लीजिए, हर जंतु ये कार्य करता है, वो इन सब क्रियाओं को ऑलरेडी करता है। हम भी करते हैं, जब उल्टी आती है तो उल्टी आने के बाद कितना अच्छा लगता है। तो ऋषि मुनि लोग इसको क्रिया के रूप में लेकर चलते हैं और इसी से शरीर की शुद्धि होती बताते हैं। भोजन अंते, किस किस धोती की बात, और किस वमन का बात हो रहा है? व्याघ्र का। ठीक है, पिबेत वारिम, ये तो हो गया। और क्या करना है? कितने देर तक पानी पी के रुकना है? क्षण भर, क्षण भर रुकना है। दृष्टि कहाँ रखनी है? ऊर्ध्व रखनी है। और क्या इंपॉर्टेंट है इसमें? कफ पित्त का निवारण होता है। कफ पित्तम निवारयेत। अब देखो शुरू से देखते हैं क्या बोल रहे हैं। भोजनांते पिबेद वारिम चा कंठम पुरितम सुधि। सुधि मतलब क्या होता है? आप सुधि हो कि ज्ञानी लोग? हाँ, सुधि, आप सुधि हो ना? सुधि मतलब बुद्धिमान साधक जो होते हैं, ज्ञानी जन जो होते हैं, वो भोजन के अंत में वारी को, पिबेत वारी मतलब, ये पिबेत वारी लिखा है ना, जिसमें पिबेत, पिबेत होता है पहला, यहां कर देता हूं संधि विच्छेद, पिबेत, पिबेत, पिबेत धन वारी, क्या बन जाएगा संधि विच्छेद जोड़कर? क्या बन जाएगा बताओ? विविध वारी। पिबेत वारी, समझे? ऐसे करते संधि विच्छेद। तो पिबेद वारी चा कंठम पुरितम सुधि, कंठ तक वारी मतलब जल को पीना है बुद्धिमान साधक को। ऊर्ध्वमान दृष्टि, अपनी दृष्टि को ऊर्ध्व करते हुए, ऐसे करते हुए क्षण भर के लिए करते हुए, तत् जलम वमयेत पुनः, करने के पश्चात जल को वमन कर देना है पुनः। उसके पश्चात तुरंत क्षण भर दृष्टि ऊपर करनी है और फिर जल को पूरा बाहर, जो हम वमन करते हैं जस्ट वही है ये।
फल क्या है? कफ पित्त का निवारण होता है जो योगी नित्य अभ्यास करते हैं। फल इंपॉर्टेंट है। वमन धोती से किसका निवारण होता है? आपको आ जाए वात पित्त कफ, पित्त कफ, केवल कफ, याद रखना केवल कफ का निवारण करता है आपका वमन धोत। ठीक है, सर कफ और पित्त लिखा है ना, कफ पित्तम। सर कफ पित्त सिर्फ दो है, कफ सॉरी सॉरी पित्तम। सॉरी, कफ और पित्त का निवारण करता है। ठीक है, अगर यहाँ पे वात नहीं होगा, वमन धोती से कफ और पित्त दोनों का नाश होता है। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। कुंजल क्रिया भी बोलते हैं ना सर? हाँ, कुंजल, कुंजल क्रिया। कुंजल, पानी पीकर जो करते हैं उसको कुंजल। देखो 3 उंगली दिख रही है यहाँ पे, 3 उंगली ऐसे लेकर हम लोग करते हैं। आप जब पूरा, सर यहाँ पे कोई वर्णन नहीं है ना श्लोक में, तो उंगली वगैरह का। हाँ हाँ साक्षी सही बोल रहे हो आप। देखो जब हम लोग के पास जब तक बुद्धि है ना, तब तक हम अपना अपना तर्क निकाल कर नई नई चीजें बनाते रहेंगे। बुद्धि की परिभाषा किसी को याद है? सनिश्चयात्मक ऐसा कुछ है बुद्धि। बुद्धि जो होती है बुद्धि निश्चय। युक्त जहाती। हाँ, पतंजलि योग सूत्र में पढ़ाऊंगा बुद्धि की परिभाषा। अब देखो वस्त्र धोती देख लेते हैं। बुद्धि जब तक है ना, आप निश्चय करते रहोगे अच्छा है कि बुरा है मेरे लिए, मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये बुद्धि ही कराती है हमको। समझे? हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ेंगे नहीं पढ़े, वास्तव में बुद्धि ही काम कर रही होती है वहां पे। वस्त्र धोती वह क्रिया है जो गले, अन्न नलिका और अमाशय को वस्त्र के द्वारा हम साफ करते हैं। हम देखो कैसे करते हैं, यहाँ इसको देख लेते हैं। चतुरंगुल, चतुरंगुल विस्तारम। सॉरी गाइस, सॉरी। ऐसे में लगता है कि पीसी ही सही बढ़िया होता है। लैपटॉप की बैटरी बहुत ज्यादा परेशान करती है, रोज चार्ज करो, है ना? सबके पास तो होगा वैसे लैपटॉप। चतुरंगुल विस्तारम सूक्ष्म वस्त्रम शनैः ग्रसेत। शनैः ग्रसेत बोल दिया तो शनैर ग्रसेत नहीं बोलना पड़ेगा। यहाँ पे भी कौन सी संधि है, कौन बताएगा मेरे को? हेलो, एम आई ऑडिबल? हाँ जी सर। बताओ यहाँ पे कौन सी संधि है? सर शनय के पीछे डॉट लगेगी। पंचमी विभक्ति लगा है सर, लग रहा है सनेर गर्षेत, पंचमी विभक्ति ऐसे कौन सी यूज हुआ है। संधि है? मुझे संधि का नाम बताओ, विभक्ति मत बताओ। विसर्ग सर। यण। विसर्ग संधि है, बस यहाँ हाँ पे जी। विसर्ग संधि है। अगर आप समझ गए होगे तो समझ गए होगे। सनई, लास्ट में नई के बाद क्या है? विसर्ग। विसर्ग लगा है। फिर धन, फिर ग्रसेत होगा। ठीक है, ग्रसेत आप लोग समझ जाना कैसे लिखा। कहाँ पहुंच गए? सनई धन ग्रसेत, सनैर ग्रसेत हो गया वो। संस्कृत क्यों समझा रहा हूं? ताकि थोड़ा बहुत सीखते चले। चतुरंगुल विस्तार सूक्ष्म वस्त्रम शनैः ग्रसित, धीरे धीरे ग्रसना है। ये हो गया इंपॉर्टेंट पॉइंट, चतुरंगुल विस्तार वाला। लिख लो, नोट डाउन। और क्या लिखा है इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें? गुल्म, ज्वर, प्लीह, कुष्ठ, कफ, पित्त। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लो। और क्या करता है? आरोग्यता देता है, बल, पुष्टि, भवे तस्य दिने दिने। दिन ब दिन आपको डेली अभ्यास करने से, जब दिने दिने मतलब करने से बल और पुष्टि मिलती है इससे। चलो शुरू से देखते हैं। चतुरंगुल विस्तार कितनी लंबाई बताई है? 4 अंगुल। 4 अंगुल। नहीं बताई, लंबाई नहीं बताई। वाह 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 वाह। सॉरी, चौड़ाई है सर। चौड़ाई। विस्तार है ना सर, चौड़ाई। मैंने पूछा कितनी लंबाई बताई है? 4।
प्रश्न का उत्तर देने से पहले सोचा करो, मैं सामान्य प्रश्न तो आपसे पूछूंगा नहीं। लंबाई नहीं बताइए सर, ऐसे बोलते हैं ना तुरंत मजा आ जाता सुन के। लंबाई नहीं बताई सर, केवल चौड़ाई बताइए। 4 अंगुल चौड़ा सूक्ष्म वस्त्र जो हम करते हैं ना, वो सूक्ष्म वस्त्र होता है पतला सा, धीरे धीरे ग्रसित करें। पुनः जैसे हम करते हैं नॉर्मली ना, वैसे ही करने के पश्चात जो हम ग्रसित करते हैं, धीरे धीरे खाते हैं उसको, और फिर पुनः जब पेट में चला जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा अग्निसार करते हैं और फिर धीरे 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 उसको बाहर प्रत्याहार बाहर करते हैं। निकाल प्रत्याहार कर देते हैं। वही बोला है यहाँ पे। इसी को धोती कर्म के नाम से हम जानते हैं, ये वस्त्र धोती कर्म के नाम से जानते हैं। सर ये प्रोच्यते इसका मतलब क्या होता देखो इसका अर्थ ये है, चतुरंगुल विस्तार सूक्ष्म वस्त्रम सनई ग्रसेत, ये तो समझ में आ गया। पुनः वस्त्र को बाहर निकाल देते हैं, बाहर निकाल दे, प्रत्याहारेत प्रोच्यते, इसे धौति कर्म कहा जाता है। धौति कर्म प्रोच्यते, धौति कर्म बोला जाता है इस वस्त्र धौति को। ठीक है। फल कौन कौन सा है? गुल्म, ज्वर, प्लीहा तिल्ली रोग, कुष्ठ, कुष्ठ मतलब है? लेप्रोसी। कुष्ठ चर्म रोग। रोग, त्वचा संबंधी सर, चर्म, स्किन त्वचा, डिसऑर्डर्स। हाँ? स्किन डिसीज, चर्म रोग, डर्मेटोलॉजिस्ट। चर्म रोग होगा सर। चर्म रोग, कुष्ठ मतलब चर्म रोग होता है। ज्वर तो जानते ही हो। गुल्म क्या होता है? एसिडिटी। गोनोरिया आई थिंक। पेट से ही संबंधित। गुल्म वैसे आयुर्वेद, ये देखो आयुर्वेदिक चीजें हमारे जो थे ना, अ, वायु को गोला होता है सर ऐसा। वायु का गोला वैसे होता है गुल्म। ठीक है, वायु का गोला जो होता है ना पेट में बना हुआ, उसको गुल्म बोलते हैं। ठीक है। ज्वर तो जानते ही हो। प्लीहा मतलब तिल्ली रोग, कुष्ठ मतलब चर्म रोग, कफ मतलब कफ रोग, पित्त मतलब पित्र रोग, एसिडिटी वगैरह उसी में आएगी। विनश्यति, उनका विनाश होता है, लिख लेना है सारा का सारा। और क्या मिलेगा? बल पुष्टि देने वाला होता है, आरोग्यता देने वाला होता है। आरोग्यता होती जाती है दिन ब दिन, भवित मतलब होती है। ठीक है। सर एक प्रश्न था, आज कुंदन सर पढ़ा रहे थे ना जब, हम्म। तो तीसरे अध्याय का 109 श्लोक था, उसमें विस्तारम शब्द का अर्थ दे रखा था कि लंबाई, चौड़ाई और मोटाई। कंद का स्थान था ये। देखो विस्तार मतलब होता है चौड़ा। देखो घेरण संहिता में जब एग्जाम में आता है ना, तो लंबाई का जिक्र नहीं है। आप कहीं पे भी देखोगे लंबाई का जिक्र केवल हठ प्रदीप्का में है। कितना बताया है बताओ तो? हस्त पंचदश आयतम। 15 हाथ लंबा। 15 हाथ लंबा। 15 हाथ 15 लंबा है ना? हाथ लंबा। हाँ जी सर। 15 हाथ लंबा वहां पे अलग से वर्णित है ना, इस पे नहीं है वर्णित। हमको यही याद करना पड़ता है। देखो जो, खिलाओ, मुझे भी खिलाओ। है हाँ ना, जी, मुझे भी खिलाओ। अरे बाद में खा लेना, माइक ऑफ करके खाओ। मूल शोधन देख लेते हैं, फिर उसके बाद धोती आज हो जाएगी समाप्त। ठीक है। उसके बाद फिर कल हम लोग कुछ नया देखेंगे। मूल शोधन, मूल शोधन के बाद आएगा आपका कल वस्ती। कल वस्ती करेंगे, आज हम लोग ये धोती कर लेते। 2 दिन हो गया, 2 दिन में धोती नहीं पढ़े तो क्या पढ़े फिर, है ना? मूल शोधन स्पीड तो नहीं हो रहा है ना? नो सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही।
आई थिंक वो बैटरी की वजह से ना हो। आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर। अब आई है सर। अभी आ रही है सर। अरे मैं क्या बताऊं यार, ये बैटरी डाउन थी, मैं चार्ज में लगा के सोच रहा हूँ कि लाइट है, लाइट भी नहीं है। ठीक है, तो फिर रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं फिर, हैं? बैटरी ही नहीं है तो क्या कर सकते हैं। मैंने तो फुल की थी, पता नहीं कैसे खत्म हो गई। ठीक है, फिर हम लोग कल अब मूल शोधन पढ़ेंगे। समझ में आया कि नहीं आया ये बता दो, फीडबैक दे आ के गया बताओ। सर। अच्छा लगा। यस सर। ऐसा कोई शब्द समझ में ना आ रहा हो कि ये क्या है तो वो आप लोग पूछ लेना, ठीक है। अभी हम लोग केवल संस्कृत में डीप जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप शायद ऐसे पहली बार पढ़ रहे हो या फिर पहले भी पढ़े होगे। धावन का क्या अर्थ है? धावन, क्या? धावन का अर्थ? धावन मतलब धोना, माजना। ठीक है। सर मैं वमन धोती में बोला है खाने के बाद, तो मतलब सर जब जो भी खाना अगर खाया है वो काफी अगर हैवी लगे तो उसके बाद ही करना हाँ चाहिए। कर सकते हो। बेसिकली जब हम करते हैं तो ऐसे नहीं करते हैं, कुछ उस पे ना औषधियां होती हैं आयुर्वेद में। मैं बताऊंगा आपको कैसे कराया जाता है वमन। यहाँ पे कुछ 3 औषधियां होती हैं, उनका नाम अभी एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन उन 3 औषधियों को खिलाकर ठीक करा जाता है। तो इससे पूरा बॉडी का जो टॉक्सिक बॉडी जो हुई होती है ना हमारी, वो सब साफ हो जाती है। तो आईएमएस में है आयुर्वेद में, तो आप लोग को वहां का भी कुछ कुछ पूछ के मैं आपको शेयर करूंगा तो ज्यादा अच्छा होगा ना। सर मैं एक बात बोलूं? जी बताएं। जी सर, पिछले बार सर आप 4/8/2022 को सर मूल शोधन पढ़ाए थे, आप ही पढ़ाए थे। क्या बताया था? 4/8/2022 डेट है, 4/8/2022 को आपने घेरंड संहिता का यहीं पे मूल शोधन पे ही स्टॉप किया था। अच्छा, 4/8/22 पे। यस यस। अच्छा रब्बा जी आप तब थे ना? जी सर मैं थी। मतलब स्पीड सेम चल रही है ना? ठीक है फिर, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को समझ में आ रहा है। जो भी यूट्यूब में वीडियो